किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। आंसी जिले के चन्नत गांव में और चन्नत गांव में पानी को लेकर आज 13 दिन हो गए धरना पे। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राव विजेंद्र सिंह जी यहाँ पर धरने पे पहुँचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार चहल साहब, और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चैनल के माध्यम से आप आज इस गांव में पहुंचने पर जो पानी की समस्या के लिए जूझ रहा है उसके लिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। विजेंद्र जी, लोग प्याऊ लावा है पानी की, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ देखा आज एक पानी की घूंट के लिए महिलाएं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग रोड पर बैठे हैं जी। ये एक इस देश का दुर्भाग्य है। देश की आज़ादी के बाद भी आज मूलभूत सुविधाएं आम लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही और सरकार बड़े बड़े वादे करती है। मोदी जी ने कहा कि घर घर नल, घर घर जल की हम योजना लाएंगे। अभी उन्होंने कल एक अपील जारी की कि बाहर जाएं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पानी लेके जाएं। मैं कह रहा हूं कि ये पानी लेके जाएं, ये अपील किन लोगों से है? ये सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित है। आज भी देश की 85% जनता पानी की तलाश में बाहर जाती है। मतलब बाहर जा करके जाती है तो पानी लेके नहीं जाती, पानी की तलाश में बाहर जाती है। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस गांव से निकल के जो ये पाइपलाइन पे जल योजना जा रही है और वो ही गांव प्यासा। अब सरकार अर्बन रूरल मतलब ये सरकार बांटने में लगी हुई है। अब यहाँ भी बांट दिया कि भाई ये जो है पेयजल आपूर्ति की जो पाइपलाइन है ये अर्बन के लिए है, रूरल के लिए नहीं है। तो यहाँ भी बांट रही है। हिंदू मुस्लिम में बांटना, जाति पाति में बांटना, शहर देहात को बांटना। मतलब क्या इस पार्टी का सिर्फ एक यही मकसद रह गया है कि आपस में बांटा जाए? और मैं इस इलाके के अंदर आया हुआ था पार्टी के संगठन के लिए। बांगर और बागड़ क्षेत्र के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिन से सक्रिय हूँ। तो मुझे पता लगा कि ये गांव, एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि गांव जो है पानी की समस्या के लिए धरने पर बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों न उन लोगों की तकलीफ़ में जाकर शामिल हुआ जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो आज इस उद्देश्य को लेकर के मैं आज यहाँ गांव जो एक क्या है चन्नत में आया था। और ये चन्नत बड़ा क्रांतिकारी भूमि है, क्योंकि मैं रेवाड़ी रियासत का वंशज हूँ और 1857 की क्रांति के महानायक राव गोपाल देव जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी क्या एक्चुअल में तो वो जनक थे और इस इलाके ने उनका बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज भी इस आंसी क्षेत्र में एक सड़क खूनी सड़क के नाम से जानी जाती है। तो मैंने सोचा जब मेरे पूर्वजों का इन लोगों ने साथ दिया तो क्यों ना इस समस्या की घड़ी में मैं भी उनके साथ जाकर खड़ा हूँ। तो आज आया था और लोगों के अंदर बड़ा हौसला देख कर के सभी संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, किसान यूनियन के लोग आए हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरनाम सिंह चडूनी जी थे, उनके संगठन के और सभी साथी साथ थे। तो ये लड़ाई या तो ये सरकार इसको हल करे, नहीं ये बड़ा विकराल रूप ले जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारा क्षेत्र हिरवाल ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और जब मैं इधर आ रहा हूँ तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस इलाके के लोगों ने तो देश क्या मैंने हरियाणा बना है तब से ही राज में रहे हैं और फिर भी आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित चल रहा है।
तो ये एक बड़ी ही पीड़ादायक बात नज़र आ रही है कि फिर इन लोगों ने किया क्या। पुरानी कहावत है कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है। तो इस इलाके के अंदर मुख्यमंत्री जैसे पद रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, और उसके बावजूद जो है सड़कों का बुरा हाल है। मतलब इतना बुरा हाल है सड़क का कि ये देख लो, मैं अब बरवाला से और इधर आया हूँ तो पूरी सड़क टूटी पड़ी है। मैं रोकना चाहूँगा जी, आपने सड़क का जिक्र कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी इसी हल्के के है, बरवाला हल्के के। बताओ, इस रोड पे 3 विधायक है जी। विनोद ब्यानासी से उसका हल्के के गांव भी है, जस्सी पेटवाड़ जो कांग्रेस के है उसके गांव भी इसी रोड पे है जी। और फिर भी श्रम की बात है, ये रोड देख लो बरवाला से आसी तक कितना टूटे पड़े। बहुत ही मतलब दयनीय हालत में है सड़क की हालत। मुझे ऐसी हालत तो आज के टाइम के अंदर गडकरी कह रहे हैं कि वो सड़कें प्रेस की सड़कें बन रही हैं, वो बन रही हैं। असल में तो ये सड़कें आम देहात और के लोगों के आने जाने के लिए नहीं, इन मालवाहक जो कारपोरेट घरानों के लिए हैं उनके लिए हाईवे बनाए जा रहे हैं। जो सड़कें हों तो गांव से जो शहर को जोड़ती हैं वो सड़कें ऐसी तो हों जिसके ऊपर व्हीकल चल सकें। मतलब खड्डे इतने भारी भारी खड्डे हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों के अंदर सड़क बनी हुई है। नरेंद्र जी, मैं बात करूं, विजेंद्र जी, आज जो हालात चल रहे हैं देश में, प्रदेश में, कैसे चल रहे हैं? बड़े भयंकर हालात हैं इस टाइम। पूरा देश महंगाई की चपेट में आया हुआ है और सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, मतलब कोई जू ही नहीं रेंग रही, कोई जिक्र ही नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, अखबार वगैरह कुछ कम पढ़ता हूँ, टीवी वगैरह, तो पार्टियां ही आपस में, पार्टी के नेता मतलब उलझे हुए हैं। वो उस पे लालछन लगा रहा है, वो उस पे लालछन लगा रहा है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां रही हैं चाहे सत्ता पक्ष है, वो आपस में लड़ रहे हैं। मतलब कोई आम लोगों की समस्याओं की बात ही नहीं कर रहा। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, उसी एक ही पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेता के ऊपर लालछन लगा रहा है, उसने ये नहीं करा, वो यूं था, उसने यूं करा, वो उस पे लगा रहा है। यही रूलिंग पार्टी भाजपा का हाल है, वो उस पे लगा रहे हैं, वो उस पे लगा रहे हैं। हमारे वहाँ एक इंद्रजीत और वो क्या नाम है नरवीर, वो उस पे लालछन, वो उस पे लालछन। मतलब पार्टी में ही गुट बनाए हुए हैं और देश और प्रदेश तो राम हवाले छोड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह की जो 7 महीने की यात्रा चली, सद्भावना यात्रा, हाँ जी, उस यात्रा का जो समापन हुआ था रोहतक में, हाँ जी, हाँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ भी माना जावा है, हाँ जी। उस यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं पहुंचे। देखो, ये इस पार्टी की तो खींचातानी चल ही रही है। अब क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रही है और आज इसलिए धरातल पर पड़ी है। रही सही आपस के अंदर ही ये लड़ झगड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी, अभी मुझे माननीय अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है अभी जनवरी में, और हमारी पार्टी पीडीए को आगे लेकर के चल रही है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी कहो या पीड़ित कहो, जो भी पीड़ित है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है और इस इलाके की जो समस्याएं हैं उनको चाक आउट कर रही है और उन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव के अंदर आने वाला चुनाव फेस करेगी। समाजवादी पार्टी की बात करें जी, हरियाणा में इतनी सक्रिय नहीं है क्या? 2029 में कुछ अलग? बिल्कुल बिल्कुल करेगी समाजवादी पार्टी सक्रिय। बेशक आज ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का जन्म ही हरियाणा में हुआ। मास्टर हुकम सिंह जी जो एक्सीएम रहे, उन्होंने इस समाजवादी पार्टी का गठन किया था प्रदेश स्तर पर, और उधर माननीय मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में गठन किया।
फिर दोनों ने मिलकर इसको राष्ट्रीय पार्टी बना लिया था। माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे और मास्टर जी थे ही प्रदेश अध्यक्ष। वो कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने इस पार्टी को भाई इसको रोका जाए, तो उस षड्यंत्र का ये पार्टी शिकार हुई और मास्टर जी ने इस बॉडी को भंग कर दिया। हमारी पार्टी का मैं आपको ये बताऊं कि उस टाइम इतनी ज़्यादा उसमें थी, सरकार बनाने की पोजीशन में जा चुकी थी, और जब भंग होने के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने विकास पार्टी बनाई और हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टो था, ये शराबबंदी का मुद्दा ये हमारी पार्टी का था, उन्होंने लिया और कई मुद्दे लिए और फिर हरियाणा में राज किया। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जी? आम जनता से तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ें, ताकि यह पार्टी आपकी संघर्ष का साथी बन सके और जो ये संघर्ष कर रही है यहाँ इस गांव की जो जनता पाने के लिए, उसके लिए मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा हूँ, उनके संघर्ष का साथी रहूँगा। तो साथियों, ये थे भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव विजेंद्र सिंह, जो रेवाड़ी से आज चैनत गांव में जो है लगभग 13 दिन से जो धरना चल रहा है, इस धरने पर जो है समर्थन देने पहुंचे थे। इनके जो विचार अपने कैसे लगे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान जय किसान।